हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं और मैंने 12 लेक्चर से करा दिए हैं। ये 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया है। अब हम बात करेंगे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो ये सर्च कर लो या लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि सारी लिंक और पीडीएफ वहीं डालता हूँ। ठीक है, इससे इसके अलावा मैं वोकैब की भी वीडियो बनाता हूँ और पजल्स भी बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पे विजिट नहीं किया हो तो विजिट भी कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है वीडियो में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे आज। ठीक है, तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट होती क्या है? नाम से ही समझ में आना चाहिए कि पैरेलल मतलब आमने सामने। ठीक है, पैरेलल का सिंबल तो देखा ही होगा ना, वैसे ही आमने सामने। ठीक है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसमें ऐसे लोग ऐसे बना होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं और ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ऐसे आ जाते हैं और सब लोग ऊपर, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं या ऐसे कर देता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाओ। जैसा अभी हम करेंगे इसमें वैसा ही एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मॉडरेट किया पेपर को तो ये पक्का पूछ लेगा। ठीक, चलो स्टेप वाइज चलेंगे, देखेंगे, है ना, जैसे हम हमेशा करते रहे हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? कंडीशंस को पढ़ लेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? जहाँ से प्रॉपर कंडीशन लिखना स्टार्ट ना हो जाए उससे पहले तक समझ लेंगे क्या करना है हमें। ठीक है, चलो 10 पीपल, इतने लोग हैं और ये आर सिटिंग टू पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, रो 1 एंड रो 2। ठीक है, फेसिंग ईच अदर बता रखा है। पी क्यू आर जे एन आर सिटिंग इन रो 1, ये लोग रो 1 में है और फेसिंग साउथ, मतलब पी क्यू आर एंड जे ये लोग रो 1 में है और साउथ देख रहे हैं। चलो बना लेते हैं रो 1। तो मान लिया कि ये मेरी रो 1 है। ठीक है, ये मेरी रो 1 है, ये लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? पी क्यू आर एन और जे, है ना, इतने लोग हैं ना। ठीक, चलो ये लोग खाले बैठे हैं। और अच्छा, अगर ये लोग नीचे की तरफ देखेंगे, ये क्यों नहीं है, ये 1 है। ठीक है, अगर ये लोग नीचे देखेंगे तो उनका लेफ्ट राइट क्या होगा? आपका जो लेफ्ट राइट होगा उसका अपोजिट होगा ना, क्योंकि आप सामने देख रहे हो, आपके सामने वो बैठे हो, है ना, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ लेफ्ट हो जाएगी और ये चीज़ राइट हो जाएगी। ठीक, सेम एज एक दूसरी रो होगी, देखो इसमें लिखा हुआ है एंड ओ सी एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन रो 2। ठीक है, और फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ओ सी एक्स वाई जेड बैठे हैं रो 2 में और ये लोग नॉर्थ देख रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग यहाँ पे हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, अब बताया है कि ये लोग रो 2 में बैठे हुए हैं और ये लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। तो राइट और लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर अब हमें ये पता चल चुका है कि ये लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो अब जो कंडीशन हम नोट करेंगे ना वो इनके हिसाब से नोट करेंगे, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, ये जहाँ बैठे हैं, जिस तरफ फेस करेंगे उसी हिसाब से इनकी कंडीशन को नोट करेंगे, ताकि जब हम पुट करें टेबल में कंडीशन तो डायरेक्ट उठा के रखते हैं। ठीक है, अगर हमें ये ना पता होता तो हम अपने हिसाब से रखते, फिर उसको चेक करते। ठीक, चलो देखते हैं कैसे करना है उसको। तो यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हुई लिखना। हम लिखते हैं z सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस p। तो z जो p को फेस करता है, p को जो भी फेस करता है, थोड़ा किनारे लिखता हूँ, p को जो भी फेस कर रहा है, ठीक है, p ऊपर बैठा हुआ है, जो भी फेस कर रहा है इसके सेकंड राइट में। अब यहाँ नीचे नीचे वाली रो पे जो बैठा हुए हैं जो लोग, वो कहाँ? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो उनका राइट तो आपके हिसाब से ही होगा। सेकंड राइट मतलब यहाँ। ठीक है, z यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो कह रहा है जे सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एक्स। अब देखो एक्स नीचे बैठा ना, एक्स को कौन फेस करेगा? ऊपर जो बैठा हुआ वो। अब इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना, देखो ध्यान से, वहां पे मैंने इसलिए पहले बना दिया है। इसका लेफ्ट इधर होगा ना, तो इसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट जे इधर बैठेगा। ठीक है, और ऐसे बना दो। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एक्स सिट्स सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। एक्स जो है वो एंड से कहीं सेकंड पे बैठा है, एंड से सेकंड पे बैठा। ठीक है, वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड पी। अब जे और पी में एक लोग बैठे हुए हैं। वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड पी। ठीक है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एन जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। ठीक है, लिख कर काट देंगे हम। ओके, सी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। सी और ओ भी आपस में एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। ठीक है, द नेबर्स, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई कहाँ बैठा है? नीचे। वाई के लेफ्ट में जितने लोग हैं, तो वाई का अगर नीचे वाले रो पे बैठा है तो लेफ्ट तो भाई आपके हिसाब से होगा। जितने लोग हैं वो एक कम है, बताया है, वन लेस देन दैट ऑफ राइट ऑफ
क्यू, अच्छा क्यू कहाँ बैठा है, क्यू ऊपर बैठा है, उसका राइट क्या होगा, आपका जो लेफ्ट होगा ना, तो सिंपल ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ऐसे यही फ्रेम हम लोग वहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओ डज नॉट सिट अपोजिट टू क्यू, अब क्यू के अपोजिट में ओ नहीं होगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है उसमें हम सबको एक सर्कल में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ये आइडिया लग जाए कि टोटल कंडीशन कितनी है और कहाँ कहाँ, मतलब कितने में लिमिटेड है, ठीक है। ये हो जाने के बाद हमें करना है अगला स्टेप, जो में हम कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। जैसे पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है ना, इसको मर्ज कर दिया आपस में। फिर जे इसमें आ गया तो जे इसको मर्ज कर दिया आपस में। ये तीन कंडीशन आपस में मर्ज हो गई। और कोई कंडीशन दिख रही है मर्ज में? सी ओ से एक है लेकिन नेगेटिव, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इतनी कंडीशन आपस में मर्ज हो गई। अब एक एक करके हम चेक करेंगे कंडीशन को कैसे हम रखेंगे। चलो, एक्स का हमें पता है कि कहाँ बैठा हुआ, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक यहाँ बनेगी, सेकेंड एंड ये होता है, और एक यहाँ बनेगी। क्या करेंगे, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे लेफ्ट से अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर राइट से आएंगे, ठीक है। हमेशा, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो, तो एक्स को यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सामने के इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे जे हो जाएगा। कुछ देखने की जरूरत नहीं, जैसा आपने रखा है पजल को सेम वैसा रखते चले जाओ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ कंडीशन जैसी लिखी है आपने वहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जे और पी में एक लोग होने वाले हैं, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पी यहाँ पे भी बैठ सकता है, पी यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या पी यहाँ पे बैठेगा? उसके बाद वाली कंडीशन को देखना, पी के बाद वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन मर्ज की ना, इसको देखो ध्यान से। पी के सामने जो बैठेगा, इसके राइट में जेड होगा, और राइट यहाँ तो बैठा ही नहीं, जगह ही नहीं, इसका मतलब पी यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब एक ही कंडीशन है यहाँ पे। इसका मतलब पी यहाँ पे होगा, पी के सामने जो बैठा है मतलब ये वाला बंदा, इसके राइट में जेड हुआ यहाँ पे, सेकंड राइट में, ठीक है। थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट, ठीक है, सेकंड राइट में। ओके, इतना हो गया। अब देखो कौन सी कंडीशन सबसे अच्छी है, जो भाई जितनी मर्ज की थी उतनी सबने लिख दी। अब देखो सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। कह रहा है वाई के लेफ्ट में एक कम होगा क्यू के राइट से, ठीक है। क्यू ऊपर बैठेगा। कंडीशन देखते हैं कहाँ कहाँ रख सकते हैं क्यू को। क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ रख सकते हैं। चलो देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ तो मुझे वाई को यहाँ रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा। भाई क्यू और वाई सेम इसी तरह आएंगे, क्योंकि एक ही कम बोला है ना, तो इसी तरह आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वाई को यहाँ रख दूंगा तो ये मुझे बताओ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर पाऊंगा मैं? ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली, ये सी ओ वाली, भाई ये तो अगल बगल हो जाएंगे ना यार, तो गलत हो जाएगा ना फिर तो ये। इसका मतलब ये वाई यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ मैं। अच्छा, क्यू यहाँ पे रख सकता हूँ क्या मैं? यहाँ तो जेड बैठा है भाई, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि क्यू के राइट में तीन लोग हैं और वाई के लेफ्ट में दो लोग होने चाहिए उस हिसाब से, तो ना, तो ये गलत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्यू को यहाँ रखते हैं तो वाई को यहाँ रख सकते हैं। अब बिल्कुल, अब देखो, सी और ओ यहाँ आ सकता है, सी और ओ यहाँ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अभी मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, अभी देख लेंगे कंडीशन और जो भी हमारे पास होगी, ठीक है। अब देखो, क्या रहा था, क्यू के अगल बगल एन नहीं होगा, ठीक है, एन यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन बच गया ऊपर, आर बच गया, रख देंगे। अच्छा, एक बात और क्यू से बोल रखा था, क्यू के सामने ओ नहीं होगा तो कौन होगा फिर? क्यू के सामने सी होगा। अब जब सी वहाँ हो गया तो यहाँ कौन बचेगा, ओ बचेगा। हमारी सिटिंग अरेंजमेंट एक सिंगल कंडीशन में बन गई, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप दूसरी कंडीशन को देखोगे नहीं, देखो गलती कहाँ हो रही है उस कंडीशन में। चलो एक बार जल्दी से उसको देखते हैं कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। अगर मैं एक्स को इस जगह पे रखता, इस वाले एंड पे, तो क्या गलती होती, एक्स को यहाँ रखूंगा तो मुझे जे को यहाँ रखना पड़ेगा, पी को मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है। पी के बाद हमने कौन सी कंडीशन, पी के साथ था एक और कंडीशन जेड की, जेड को मैं यहाँ रखूंगा, इतनी होगी। अब देखो, वाई और क्यू वाली कंडीशन देखते हैं। अच्छा, मैं क्यू को यहाँ रखूँ तो वाई को यहाँ रख सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी। चलो, क्यू को यहाँ रखूँ तो वाई को यहाँ रख सकता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी। और क्यू को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता, क्यू को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ देखना, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँगा, वाई को यहाँ रखूँगा, तो सी और ओ फिर फंस जाएगा। सी और ओ अगल बगल हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँ, वाई को यहाँ रखूँ, सेम प्रॉब्लम फिर से आने वाली है, सी और ओ की। इसका मतलब अब क्यू यहाँ आएगा नहीं, इसका मतलब क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी थी, और वाई यहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाली कंडीशन यहीं पे गलत हो रही थी कि हम सी और ओ को सही से सेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कौन सी कंडीशन एकदम सही हुई, ये वाली। एक्स को यहाँ रखेंगे, जे को यहाँ रखेंगे, पी को यहाँ रखेंगे, जेड को यहाँ रखेंगे, और आपका वाई इस जगह पे आएगा ना, इस जगह पे आएगा, वाई यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ओ यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा, और आर यहाँ पे आएगा। ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट एग्जैक्टली बन के रेडी हो गई है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार पूरा मैच कर लेते हैं कि हमने सही बनाया है नहीं। और मैच कहाँ से करते हैं, मैच हम करते हैं कंडीशन से, ठीक है। मैच हम, आपने जो कंडीशन लिखी उससे मत करना, क्यों ना करना,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप गलत कंडीशन लिख देते हो, भाई जल्दी जल्दी में करना होता है, माइट भी कंडीशन गलत हो गई, तो मैच करते टाइम आप यहाँ से मैच करोगे। अगर मान लो एग्जाम में मैच किया आपने, गलत आया, तो उसी टाइम पजल को छोड़ देना, वहीं पे दोबारा अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि नहीं बनेगी, ये पक्का बता रहा हूँ। ये 100% आपको वो गलती मिलेगी नहीं और वो बनेगी नहीं आपसे। बढ़ो आगे कर लो सारे क्वेश्चन को, फिर दोबारा आना, फिर देखना क्या गलती हुई है, ठीक है। चलो, जेड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस पी। पी जो फेस करता है उसके सेकंड राइट में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जे सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एक्स। एक्स को जो फेस करता है इमीडिएट लेफ्ट में जे है, ठीक है। एक्स सिट सेकंड फ्रॉम वन एंड, सेकंड में बैठा है। उसके बाद देखो वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड पी। जे और पी में एक लोग बैठे हैं, जे और पी में एक लोग हैं। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, नहीं है। सी एंड ओ आर इमीडिएट नेबर, सी और ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, सही है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के जितने लेफ्ट में है, वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल टू राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में से एक कम है, ठीक है, सही है। दो तीन है, चार है, ठीक। ओ डज नॉट सिट अपोजिट टू क्यू, ओ सी क्यू के अपोजिट में नहीं है, एकदम परफेक्टली ये सिटिंग अरेंजमेंट हमारी परफेक्टली बनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी अरेंजमेंट है हमारे पास। तो पैरेलल ही है, थोड़ा पैटर्न चेंज है इसका, ठीक है, क्योंकि दो तरीके इसमें होते हैं और मैं दोनों ही कोशिश किया हूँ कि पहले दोनों में ला के रख दूँ, आपको दिखा दूँ वो चीज़ कि भाई ऐसा आता है, ठीक है। चलो 10 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, सिटिंग इन टू पैरेलल रो, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, सच दैट 5 मेंबर आर सिटिंग इन ईच रो, ठीक है। द पर्सन सिटिंग इन रो वन फेसेस नॉर्थ एंड द पर्सन सिटिंग इन रो टू फेसेस साउथ। यहाँ पे ये नहीं बताया है कौन कहाँ बैठा है, इतना बता दिया कि रो वन वाले नॉर्थ देख रहे हैं, रो टू वाले साउथ देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बताया तो हम तो निकालेंगे फिर, है ना। रो वन और रो टू, ठीक है। ये राइट ऐसा होगा, लेफ्ट ऐसा होगा, ये लेफ्ट ऐसा होगा, राइट ऐसा होगा, ठीक है। इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको, जब तक क्या हमेशा लिख दिया करो, तो 2 मिनट लगता है ना, 2 मिनट भी नहीं लगता है। 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5, ठीक है। हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, हम कंडीशन अब कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अब अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, तो हम अपने हिसाब से इसको चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक। चलो लिखते हैं, जी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस सी। सी को जो फेस करता है, सी को जो फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जी बैठा है। देखो, जी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस सी, ठीक है। सी सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो, अब सी जो है मिड पे बैठा है, मिड पे बैठा है, ठीक है। एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एफ जो है वो एंड पे बैठा है, ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ। एफ को जो बंदा फेस करता है, एफ को जो बंदा फेस करता है, बी कहाँ बैठा है उसके, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में बैठा है इसके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी एंड ई आर सिटिंग इन द सेम रो, डी और ई जो है, डी और ई वो सेम रो में है, सेम रो, ठीक है, रो में है, ओके। अब देखो, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, अब ए इसके अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी, डी, ठीक है। एच डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, एच जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, तो एच को लिख कैसे, और एंड लिखकर हम काट देंगे, ठीक है। आई फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन, तो आई को यहाँ लिख दो और नॉर्थ लिख दो, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड जे, एच और जे में, एच और जे में जितने लोग बैठे हैं, इज टू लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और डी, वो दो कम है, -2 है ए और डी से ना, ए और डी में जितने होंगे उससे -2 है, ठीक है। चलो इतना हमने कर दिया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो आखिरी कंडीशन हमने लिखी है, तो पहले इसको सर्कल कर लो, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। मुझे तो दिखते समझ में आ गया, आपको आया या नहीं आया ये बताना मुझे, आपको आया या नहीं आया ये बताना मुझे। इसका क्या मतलब हुआ ए और डी से, और से इसका मतलब ये हुआ ए डी और ई सेम रो पर आने वाले हैं, पहली बात। अगर ये सेम रो पर आने वाले, ध्यान से देखना, अब इस कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन चीज़ें छिपी हुई हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ए डी में जितने लोग हैं उससे दो लोग कम होंगे एच और जे में, ध्यान से देखना, ए और डी, ठीक है,
भाई जितने लोग हैं ए और डी और ई तो सेम रो पर ही आएंगे ना भाई, तभी तो हम काउंट कर पाएंगे कितने लोग बीच में बैठे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ए और डी में एक लोग होंगे, एक लोग, तो दो कम करना है, तो जीरो से भी कम हो जाएंगे क्या एच और जे में? नहीं होंगे ना, इसका मतलब ये गलत हो गया। ए और डी में दो लोग होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एच और जे में एक लोग भी नहीं होंगे, एच और जे अगल बगल बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो भाई, दो लोग तो डी और ई में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ए और डी में हो ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ए और डी में तीन लोग होंगे, कन्फर्म है। और जैसे ही पता चला कि तीन लोग होंगे, हमें ये पता चल गया ए और डी दोनों एंड पे होंगे, क्योंकि पांच ही लोग तो है ना टोटल, पांच ही लोग हैं ना टोटल, तीन यहाँ पे और दो, पांच। अब इसमें तीन तो दो कम, यानी एच और जे में एक लोग होंगे। समझ गए? दो वाला क्यों नहीं होगा, समझ में आया? दो वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई डी और ई में दो लोग दिए हुए हैं ना, देखो ना ऊपर ऊपर वाली कंडीशन में लिखा हुआ है डी और ई में दो लोग हैं, इसलिए दो दो वाला एलिमिनेट हो गया। अब दो वाला एलिमिनेट हो गया तो तीन ही बचा ना, चार तो हो नहीं जाएगा भाई, चार रखोगे तो टोटल छह लोग हो जाएंगे ना, तो चार तो हो नहीं जाएगा, इसका मतलब तीन ही होगा, और तीन होगा तो ये पता चलेगा भाई दोनों एंड पे होंगे। तो ये होता है कंडीशन को देखने का नजरिया। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। चलो रखते हैं। एफ एंड पे है, ये मुझे पता है। मैं क्या करूंगा, मैं एक लेफ्ट हैंड पकड़ूंगा और वहां से शुरू करूंगा बनाना। ठीक है, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम दूसरे एंड से चेक करेंगे। चलो, एफ को अगर मैं इस एंड पे रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा बताओ। एफ के सामने वाले से, एफ के सामने वाले के लेफ्ट में दो छोड़कर बी बैठा हुआ है, सामने ये है। अब इसका लेफ्ट तो भाई यही है, एकदम परफेक्ट। दो छोड़कर बी बैठा है, यहाँ बैठा देंगे बी को। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि इस एंड पे तो एफ आ गया, इसका मतलब ए और डी कहाँ आएगा? ए और डी ऊपर वाले पे आएगा। अच्छा, जब ये पता चल गया कि ए और डी ऊपर आएगा, मुझे ये भी पता था कि बी के अगल बगल नहीं आएगा ए। अब बी के अगल बगल नहीं आएगा और ए और डी एंड पे आएगा, तो इसका मतलब है डी इधर ही आएगा ना मेरे भाई। डी इधर आएगा तो ए इधर आएगा। अब डी इधर आएगा ये पता चल गया, तो ये भी पता चल गया कि ई कहाँ आएगा। ई डी से दो छोड़ कर दिया हुआ था, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब ये पता चल गया मुझे, तो एच और जे के बारे में भी पता चल गया कि एच और जे में तो सिर्फ एक ही लोग होने वाले हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब देखो, जब मुझे ये पता चल गया इतने लोग हो गए, अब मुझे बताओ कि सी कहाँ बैठेगा। सी, ये कंडीशन देखना, ये वाली कंडीशन, ये सारी कंडीशन आपस में इंटरलिंक्ड है, खाली बस आपको देखना है। ठीक है, खाली बस आपको देखना है, सी कहाँ बैठेगा बताओ मुझे। सी को यहाँ बैठा सकता हूँ मैं, मिड पे बैठना भाई, दो ही मिड है, सी को यहाँ बैठा सकता हूँ मैं, बताओ। अगर यहाँ बैठाऊंगा तो भाई इसके इमीडिएट लेफ्ट में जी होना चाहिए, या इमीडिएट लेफ्ट तो ये नहीं ना, इमीडिएट लेफ्ट तो ये है ना, इमीडिएट में जी होना चाहिए। यहाँ तो बी बैठा है, इसका मतलब सी वहाँ बैठा ही नहीं सकता, मुझे सी यहीं बैठाना पड़ेगा। और सी यहाँ बैठाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ बैठाऊंगा तो क्या होगा भाई, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जी होगा, इस वाले के इमीडिएट लेफ्ट में जी होगा, जी यहाँ पे होगा। अच्छा अब जी यहाँ हो गया तो एच और जे कहाँ जाएगा फिर? एच और जे 100% यहीं आने वाला है ना, एच और जे 100% यहीं आने वाला है, पता चल गया। अब देखो ये वाली कंडीशन कि एच कहा था एंड पे नहीं होगा, अब जब एच एंड पे नहीं होगा तो एच यहाँ होगा, एच यहाँ पे होगा, एच यहाँ होगा तो यहाँ कौन होगा फिर? यहाँ जे होगा। कौन बच गया था? ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई, आई बच गया था ना, आई को यहाँ पर रख देंगे। और देखो एंड में बोला भी था कि आई नॉर्थ में देख रहा है, और आई नॉर्थ पे देख रहा है। अच्छा अब आप लोग के दिमाग में डाउट आया होगा कि सर आपने तो एक बार रखा और बन गया, हम लोग अगर मान लें दूसरी एंड पे रख दिया तब क्या होता? तो चलो उसको भी दिखा देता हूँ एक बार, क्या होता, कुछ ना होता, कुछ ना होता। भाई इस एंड पे तो बनेगा ही नहीं है, इतना देर अगर बनाए हो, समझ में आ गया होगा इस एंड पे क्यों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, एफ के सामने कौन, एफ के सामने के मुझे लेफ्ट जाना है, और सामने का लेफ्ट तो ये होता है ना, इसका मतलब इस एंड, इस वाले एंड पे तो आएगा नहीं। और अगर आप अब नीचे तो भाई दो एंड खत्म, और एफ को यहाँ रखोगे, सामने वाले के लेफ्ट में जाना है तो सामने वाले लेफ्ट में आ जगह नहीं है। समझ रहे हो मतलब ये वाली एंड, ये वाली एंड, एक सेकंड, ये वाली जो एंड है, ये वाली एंड इस एंड से कनेक्टेड है, समझे, और ये वाली एंड इस वाले एंड से कनेक्टेड है। अब जब इसमें आप यहाँ पे रखोगे तो पूरी की पूरी सिटिंग में पलट जाएगी, घूम जाएगी। मतलब अगर आई यहाँ आया था तो आई यहाँ आएगा, समझ रहे हो, और आई वहाँ आएगा तो नॉर्थ में आएगा, सॉरी साउथ में आएगा, गलत हो जाएगा। वही चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। एफ के सामने से दो छोड़कर बी यहाँ पे आएगा, ए नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने क्या रखा था, ए और डी के बारे में पता था कि ए और डी एंड पे आएंगे, भाई वहाँ पे तो एफ आ गया ऑलरेडी एंड पे, तो यहाँ पे वहाँ पे हो नहीं सकता। इसका मतलब डी यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा। अब ये हो गया तो ई यहाँ पे आएगा, ये भी पता था डी से दो छोड़कर ई है।
इतना पता था। सी भी यहाँ पे, सी मुझे पता चल गया कि सी यहीं आएगा, सी यहाँ आएगा तो इसके लेफ्ट में जी यहाँ पे आएगा, जी पता चल गया तो मुझे पता चला एच और जे, तो एच एंड पे नहीं होगा तो एच यहाँ होगा, जे यहाँ होगा, आई यहाँ होगा। देखो क्या बताया था मैंने आपसे, बताया था ना, सेम चीज पलट गई। अब इसी को ऐसे आप घुमा दोगे तो एफ भाई इस एंड पे आ जाएगा, है ना, इसको अगर घुमाओगे तो एफ इस एंड पे आएगा और हमारी पुरानी वाली जो हमने बनाई थी वो बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं उसको एक बार बना देता हूँ, जिसको भी डाउट हो एक बार उसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो पूरा वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। चलो एफ को यहाँ रख दिया सामने छोड़ के, बी को यहाँ पे रख दिया, डी यहाँ पे रखेंगे, ए यहाँ पे रखेंगे, ई यहाँ पे रखेंगे और सी यहाँ पे रखेंगे, जी यहाँ पे रखेंगे, एच यहाँ पे रखेंगे, जे यहाँ पे रखेंगे, आई यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट बना था। कोई भी गलती हुई हो तो बता देना आप लोग कि हाँ सर ये गलत है, अदरवाइज मैं तो एक बार पूरी कंडीशन को चेक करूंगा, ठीक है, अपने हिसाब से अपने तरफ से, कि भाई कोई कंडीशन तो मैंने गलत नहीं लिखी या मतलब कुछ गलत तो नहीं समझ लिया इस चीज़ को, है ना। एक बार पूरा देख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, हमने क्रॉस चेक करते हैं कि हमने सब कुछ सही किया या नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे, जी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस सी, सी को जो फेस करता है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा जी, ठीक है। सी सिट्स इन द मिडिल, रो सही है। एफ सिट एक्सट्रीम एंड, ये भी सही है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एफ, इसके थर्ड लेफ्ट में देखो बैठा है ना, सही है। डी एंड ई आर सिटिंग इन द सेम रो, डी और ई सही सेम रो में बैठे हैं। ओके, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, नहीं है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ठीक है। एच डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एच एंड पे नहीं है। आई फेसेज नॉट डायरेक्शन, सही है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच और जे इज टू लेस, एच और जे में दो कम है, मतलब दैट नंबर ऑफ पर्सन ए और डी में तीन है, एच और जे में एक है, सही है, एकदम परफेक्टली सही बनी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगली जो पजल या सेटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास कैसी है वो। चलो देखते हैं इसे, क्या रहा है, 12 पर्सन है इस बार, आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो में बैठे हैं। दैट ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन रो वन फेसिंग साउथ, इस बार बता दिया है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, 12 लोग बनाने हैं इस बार हमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये साउथ में रो वन, ये हमारी रो वन है और ये हमारी रो टू है, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा करना है आपको, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ताकि याद रहे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन बताया है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। ये लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद बताया है पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है, इसमें इतना बताया, ठीक। उसके बाद क्या रहा है, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये हमें बता दिया। अच्छा आप लोग चाहो तो इसको बना लेना एरो, बना लोगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा भाई, है ना, पता चला कि सामने है। नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वहाँ पे कॉर्नर में बना ही लिया, बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी टाइम कम होता है एग्जाम में ना। ऑल इन्फॉर्मेशन इन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर बता रखा है, ठीक है। चलो अब कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो क्यू और टी अगल बगल नहीं बैठेंगे, ठीक है। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में जो बैठा है उसके अगल बगल पी होगा कहीं पे, ठीक है। ओके, बी सिट्स सेकेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द रो, बी जो है वो सेकेंड एंड पे है, सेकेंड एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन पी और आर, पी और आर में दो लोग बैठे हैं, ठीक है। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में बैठा। अच्छा रुको रुको, एक चीज देखो, जब ऐसा बोले सेकंड लेफ्ट तो अपन देख लो कहाँ बैठा है एक्चुअली में, देखो एफ कहाँ बैठा है, एफ ऊपर वाली रो पे बैठा है और ऊपर वाली रो पे बैठा है तो लेफ्ट किधर होगा, आपका उल्टा होगा ना, तो एफ के सेकंड लेफ्ट में ए होगा और ये चीज़ सीधे आप पुट कर दोगे उसमें, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम एज यही चीज़ ले जाके वहाँ पे पुट कर देनी है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, number of people sitting to the left of R is same as the number of people sitting to the right of C। अब देखो R कहाँ है, R नीचे है लेफ्ट में, जितने लोग होंगे C के राइट में उतने लोग होंगे, इसका मतलब C का राइट तो भाई इधर ही होगा, इसका मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे, समझ रहे हो ना इसकी, क्यों आमने सामने होंगे भाई, R और C आमने सामने होंगे, ठीक। चलो U डज नॉट फेसेस E, U जो है वो E को नहीं देखता है, U जो है वो E को नहीं देखता है, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है डी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, डी और ई जो है वो भी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है डी डज नॉट फेसेस क्यू, डी जो है वो क्यू को भी नहीं देखता है, चलो डी जो है वो क्यू को नहीं देखता है। फिर कह रहा है अच्छा क्यू एंड एस, एस को भी नहीं देखेगा डी, ठीक है। फिर एटलीस्ट टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड क्यू, मिनिमम बोला है एटलीस्ट, मतलब मिनिमम दो तो होंगे ही एस और क्यू में, ठीक है। उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है टी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में होगा टी, कहाँ होगा नहीं पता, ठीक है। आज यू नीचे बैठा तो लेफ्ट में यही होगा, ठीक है, सही है। ए फेसेस पी, ए जो है वो पी को देखता है, चलो अच्छा पी यहाँ पे है तो इसको ए लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। चलो बी डज नॉट फेसेस क्यू, बी जो है वो क्यू को नहीं देखता है, तो मतलब यहाँ पे जो बी बैठा है ना, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, ठीक है। इतना हमें कन्फर्म हो गया। अब जब इतना हमें कन्फर्म हुआ, जैसे हमारी जो हमारी कंडीशन खत्म होंगी, हमें क्या करना है, सबको सर्कल में बंद कर देना है, ताकि देखो जैसे ये इतनी बड़ी कंडीशन मैंने लिख दी थी ना, तो कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि भाई ये कंडीशन आपस में मर्ज तो नहीं है ना। तो ये सारी कंडीशन को हम एक सर्कल में बंद कर देंगे। अब स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कोई कंडीशन मर्ज हो रही है तो उसको मर्ज करेंगे, नहीं मर्ज हो रही तो हम स्टार्ट कर देंगे। चलो मर्ज कैसे करते हैं, कॉमन खोजते हैं। जैसे पी है, ए है, तो ए वाली कंडीशन यहाँ मिल गई एफ ए से ना, और आर से ये कंडीशन मिल रही है, और पी से ये कंडीशन मिल रही है ना। तो ये तीन चार कंडीशन मर्ज हो रही है, इसको एक काम कर लेते हैं, पहले ऐसे मर्ज कर लेते हैं। जैसे पी आर से ये कंडीशन मर्ज हो रही है, ए से एक कंडीशन ऐसे निकाल निकाल के लाके यहाँ पे मर्ज करा देते हैं, ये मर्ज हो रही है। फिर ये वाली कंडीशन भी मर्ज हो रही है ना, ऐसे तीन कंडीशन मर्ज हो गई। अब एक एक करके हम रखना शुरू करेंगे। तो हमें इसमें पता है कि बी सेकेंड एंड पे बैठा हुआ है, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दो जगह है एंड, एक देखो सेकेंड एंड ये है, एक सेकेंड एंड ये है। तो मैंने आपसे बताया है हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन देखो इसका जो लेफ्ट क्या है, इस ऊपर वाले का लेफ्ट कौन सा है, ये नहीं है लेफ्ट, इसका ऊपर वाले का लेफ्ट ये है। ऐसा नहीं कि मैं बना कर आया हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी, हो सकता हो बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा लॉजिक है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो हम ऊपर से अगर शुरू कर रहे हैं तो उसका लेफ्ट उधर साइड है, ये वाला होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, बी यहाँ पर होगा, उसके बाद उसके सामने के अगल बगल पी कहीं पे होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता किधर होगा, एक एक करके रखेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं पी को यहाँ रखते हैं, अगर हम अगर मान लेते हैं रखते हैं यहाँ पे, तो पी से दो छोड़कर आ रहे हैं, दो छोड़कर आर यहाँ रखेंगे। पी के सामने कौन है, पी के सामने कौन है, ए है। आर के सामने कौन है, सी है। ठीक, इतना तो कन्फर्म हो गया था, ठीक है। आर के सामने सी है, हो गया। अब देखो अब कौन सी कंडीशन आपके पास है जिससे आप रख सकते हो चीज़ों को। एफ देखो, एक एफ था, एफ वाली कंडीशन में मर्ज हो रही थी, एफ के लेफ्ट में होगा ए, चलो एफ को यहाँ रख दिया तो सेकंड लेफ्ट में ए हो गया। अब देखो डी और ई को बोला था साथ में नहीं बैठेंगे, और यहाँ पे मेरे लिए यही जगह बची है डी और ई के लिए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। तो कौन सी कंडीशन गलत हुई आपकी बताओ, पहले बी को आपने रखा फिर पी को रखा ना, तो पी वाली कंडीशन के लिए दो कंडीशन बन रही थी, पी गलत हो गया। पी के सामने ए होगा, दो छोड़कर आर होगा, आर के सामने सी होगा, और एफ यहाँ पे होगा। अब देखो डी और ई कहाँ कहाँ आ सकता है, अब देखो अलग अलग हो गए ना डी, आ सकते हैं। अब अभी मैं नहीं पता कहाँ आएंगे, लेकिन ना पता लगा कि हाँ अब हम सही कर रहे हैं, अब हम सही जगह पे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ और कंडीशन, कोई और ऐसी चीज जिससे हम नीचे वाली कंडीशन को सही कर सकते, सेट कर सकते हो। अब देखो इस कंडीशन को देखना, इस वाली कंडीशन को कह रहा है एस एस और क्यू में मिनिमम दो होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम दो होने चाहिए, और बी के सामने क्यू नहीं होगा। यहाँ पे बता रखा ना बी के सामने क्यू नहीं होगा इस कंडीशन में, देखो ठीक है। तो क्यू कहाँ कहाँ हो सकता है, अच्छा क्यू से एक और चीज़ था, क्यू के अगल बगल टी नहीं होगा, ये भी पता थी ना। और टी से भी एक कंडीशन कनेक्टेड है कि टी यू के लेफ्ट में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना, टी यू के लेफ्ट में होगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो एक एक करके रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ तो मैं टी को यहाँ नहीं रख सकता, ठीक है, टी को यहाँ नहीं रख सकता, टी को यहाँ पर नहीं रख सकता, ठीक है। एस को मिनिमम दो छोड़ के चाहिए, मतलब एस को यहाँ रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, चलो मान लिया एस को यहाँ रख दिया, तो यू यहाँ और टी यहाँ गलत हो जाएगा। अगर मान लिया एस को मैंने यहाँ भी रख दिया तो भी यू यहाँ और टी यहाँ, तब भी गलत हो जाएगा। मतलब टी हर हालत में वहाँ नहीं आने वाला, इसका मतलब क्यू भी हर हालत में वहाँ नहीं आने वाला। इसका ये मतलब हुआ कि क्यू इस पे भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि एस यहाँ आएगा फिर यू टी यहाँ आ जाएगा, है ना, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि क्यू उस साइड तो नहीं होगा। चलो आते हैं एस को लेकर इधर, एस को मिनिमम दो चाहिए क्यू में, याद रखना, तो इसका मतलब क्यू तो कन्फर्म ही होने वाला है 100%।
अब यू और टी यहाँ हो सकता है, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है 100%। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो आप, मिनिमम दो बोला था तो एस को यहाँ भी रख सकता हूँ मैं, एस को यहाँ भी रख सकता हूँ, तो यू यहाँ रह गया, यू तो वहीं रहेगा, टी यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एस और टी के लिए मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, इधर और, एस और टी के लिए मुझे मिल गया इधर और ना, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। अब देखो आगे देखेंगे, अभी हमें नहीं पता, आगे देखेंगे क्या होता है। एस के सामने डी नहीं होगा, एस और क्यू के सामने डी नहीं होगा, मतलब क्यू के सामने, तो यहाँ पे तो क्यू कंफर्म था ना, तो डी तो पक्का यहाँ नहीं होगा। अगर डी यहाँ नहीं होगा तो डी यहाँ होगा 100%, और ई यहाँ होगा 100%। अच्छा डी यहाँ होगा तो एस यहाँ नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया, इसका मतलब टी यहाँ होगा, कंफर्म हो गया, और यहाँ पे एस हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि क्या हमने सारी चीज़ें सही से रखी हैं, क्या हमने सारी चीज़ें सही से रखी हैं। यू के सामने ई नहीं, देखो क्यू के सामने क्यू और टी अगल बगल नहीं है, सही है। डी और ई अगल बगल नहीं है, सही है। डी के सामने एस क्यू नहीं है, सही है। एफ के लेफ्ट में, एफ के मतलब लेफ्ट में इधर साइड में दो एक छोड़ के ए है, सही है। एस और क्यू में मिनिमम दो लोग हैं। यू के सामने ई नहीं है, सही है। बी के सामने क्यू नहीं है और अगल बगल पी है, एकदम सही है। बी सेकंड एंड पे है, एकदम सही है। पी से दो छोड़कर आर है, पी के सामने ए है, सही है। आर के लेफ्ट में जितने हैं सी के भी मतलब राइट में उतने होंगे ना, आर और सी हमने सामने को, आर के लेफ्ट में कोई नहीं है, सी के राइट में भी कोई नहीं है, सही है। यू के लेफ्ट में होगा टी, एकदम सही है। पहली पॉसिबिलिटी में हमने इसको सही बना दिया। चलो एक बार पहले हम इसे यहाँ से चेक करेंगे, इस कंडीशन से। मैंने अपनी कंडीशन चेक कर लिया, मैंने सही लिखा है, उस हिसाब से मैंने सही बनाया है, लेकिन एक बार मैं इस कंडीशन से चेक करूंगा, और इस कंडीशन अगर सही होगा फिर मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पर कंडीशन क्यों गलत हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। Q and T are not immediate neighbors. Q और T immediate neighbor में सही है। P is an immediate neighbor of the one who sits opposite to B. P is an immediate neighbor of the one who sits opposite to B. ठीक है, सही है। B is sits second from extreme end of the row, सही है। Two people sit between P और R. P और R में दो लोग हैं, सही है। A sits second to the left of F. F के first left second left, सही है। Number of people sitting between left of R, हाँ, is same as the number of people sitting to the right of C, सही है। U does not faces E. U E को नहीं दिख रहा, सही है। D and E are not immediate neighbors. D और E immediate neighbors नहीं है, D और E immediate neighbors नहीं है, सही है। D does not faces Q. D Q को नहीं दिख रहा, ठीक है। And S, S को भी नहीं दिख रहा। At least two people sit between S and Q, तो तीन लोग हैं, सही है। T sits to the left of U. U के लेफ्ट में है T, सही है। A faces P. A जो है वो P को देखता है, सही है। B does not faces Q. B Q को नहीं देखता। हमारा एकदम सही बना है, पूरी कंडीशन एकदम परफेक्टली सही बनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने लेफ्ट में रखा और बन गया। अब आप लोग सोच रहे होगे ये बना के आते हैं, बना के आते हैं और दिखा देते हैं। नहीं, अगर मैं अप्रोच आपको बताया हूँ कोई, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी है पुरानी, तो कई बार मेरी अप्रोच फेल हुई है, लेकिन मैं फिर भी यही अप्रोच फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम मैंने दिए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम। यही होता है, आप जब एक एक पैटर्न फॉलो करते हो ना, तो आपकी पजल जल्दी बनती है, एज कम्पेयर टू कि आप ऐसा रैंडम पैटर्न यूज़ कर रहे हो ना। तो एक पैटर्न फॉलो करके चलना है। चलो अब एक बार राइट में रख के दिखाते हैं गलती कहाँ हो रही है। दो ही कंडीशन थी, बी को राइट में ले लेते हैं। चलो बी को राइट में लिया, सामने पी के लिए दो कंडीशन बनेगी। अच्छा पी को मैं यहाँ रखूँ अगर, तो सामने ए आएगा, और ए एफ के लेफ्ट में था, मतलब गलत हो गया, यहाँ नहीं आ सकता पी। पी 100% यहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा, ये भी पता। दो छोड़कर आर यहाँ आया तो सी यहाँ आएगा, सही है, परफेक्टली सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद हमने कौन सी कंडीशन देखी थी, इसके बाद हम देखने वाले थे आपकी आर सी हो गया। उसके बाद हमने देखा था एफ, एफ भी हो गया, हमने एफ को भी रख दिया। एस और क्यू वाली कंडीशन को हम चेक कर रहे थे। ठीक है, चलो एस और क्यू वाली कंडीशन को चेक करते हैं, एक बार देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्यू टी के अगल बगल नहीं होगा, और टी यू के लेफ्ट में होगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, टी यू के लेफ्ट में होगा, एस और क्यू में दो लोग हैं। देखो टी और यू यहाँ होगा तो टी यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब टी इसी पे आने वाला है कहीं। अच्छा यहाँ क्यों नहीं हो सकता टी, क्योंकि अगर यहाँ रख दूंगा तो एस और क्यू में मिनिमम दो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब टी इन्हीं दोनों पे किसी में आने वाला है। ठीक है, और यू आपका नहीं, यू तो आ सकता है, यू इस पे नहीं, यू भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यू भी इन्हीं दोनों पे किसी पे आने वाला है। ठीक, चलो इतना तो मुझे कन्फर्म हो गया। अब एस, एस का ही चक्कर है, एस को देख लेते हैं, क्योंकि एस और क्यू का चक्कर है ना। तो देखो क्यू यहाँ पे कटा है, नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्यू को यहाँ रख दें, एक दो,
छोड़कर एस यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एस यहाँ पे रखूँगा तो मुझे यू यहीं रखना पड़ेगा, या फिर मैं एस यहाँ पे रखूँगा तो भी मुझे यू यहीं रखना पड़ेगा, और उस कंडीशन में मुझे टी यहाँ रखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्यू यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, कन्फर्म। अब एस को यहाँ पे रखता हूँ, एक दो छोड़कर क्यू यहाँ रख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। क्यू को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ, क्यू को यहाँ रख दूँ, दोनों केसेस में यू को भी यहाँ रख सकता हूँ, यू को भी यहाँ रख सकता हूँ, और टी को यहाँ रख सकता हूँ। ये मेरा क्यू और यू से इधर और बन रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डी और ई यहाँ आएगा और डी और ई हो जाएगा गलत। तो आगे तो वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डी और ई गलत हो रहा था, डी और ई एक साथ नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर गलती हो रही थी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। तो बी को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, उसके बाद एफ को यहाँ रखेंगे, डी को यहाँ रखेंगे, ई को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ रखेंगे, और आपका टी यहाँ जाएगा, एस यहाँ जाएगा, और कौन बच गया था, आर नहीं, यू बच गया था, यू यहाँ रख देंगे ना। यू से इधर टी, ई के सामने नहीं होगा यू, ठीक है, डी के सामने एस या क्यू नहीं, सही। ये हमने प्रॉपरली तरीके से सही ढंग में एक सिटिंग एलिमेंट बनाई पैरेलल और दिखाया आपको। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा समझाने की, ठीक है। चलो, फिलहाल इतना ही था मेरे पास इस वीडियो में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंक और पीडीएफ सारी मैं डालता हूँ, ठीक। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।